नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के जंगल में इसी साल जुलाई में एक राहगीर की नज़र एक महिला पर पड़ती है जो एक पेड़ के साथ जंजीरों से जकड़ी थी। उस शख्स ने फौरन इस बात की खबर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस महिला को जंजीरों से आज़ाद करती है। इसके बाद उस महिला को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। छानबीन में पता चलता है कि वो महिला एक अमेरिकी नागरिक है। उसे जंजीरों में बांधने वाला कोई और अनजान शख्स नहीं बल्कि खुद उसका हिंदुस्तानी पति था। लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि बगैर खाए पिए कोई इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। सवाल दिलचस्प है, लेकिन अगर साइंस की बात करें तो जवाब है कि कोई भी इंसान आम तौर पर 1 से 2 हफ्ते तक ही बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है, वो भी तब जब उसे कम से कम इतने दिनों तक पीने के लिए पानी मिलता रहे। लेकिन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के जंगलों में अमेरिकी महिला की कहानी कुछ ऐसी है जिसने साइंस का भी दिमाग हिला कर रख दिया। वजह ये कि ये महिला सिंधुदुर्ग के इन घने जंगलों में जंजीरों से बंधी बंधी करीब 40 दिन यानी करीब 6 हफ्ते तक बगैर खाए पिए यूं ही जिंदा रही। और तब तक जिंदा रही जब तक कि जंगल में मवेशी चराने गए एक किसान की नज़र उस पर नहीं पड़ी। 40 दिनों से शेर, चीते और दूसरे खौफनाक जानवरों से भरे इस जंगल में इस महिला का बिना भोजन पानी के जिंदा रहना जहां अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है, और वहीं इसका जंगलों के बीच पहुंचना और वहां उसे किसी का जंजीरों से जकड़कर भाग जाना ये भी कम रहस्यमयी नहीं है। अब हम आपको 50 साल की अमेरिकी महिला ललिता काई के साथ हुए इस अजीबोगरीब हादसे की कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाएं। इससे पहले कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे, जब मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी के जंगलों में एक किसान को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। 60 साल के किसान भाऊजी पांडुरंग जंगलों में अक्सर गाय चराने जाया करते थे। आवाज़ सुनकर पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर कराह रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक जब वो ये आवाज़ लगातार सुनते रहते हैं तो फिर उन्होंने ये पता करने का फैसला किया कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद तो उन्हें जंगल के बीचों बीच जो कुछ दिखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे उन्हें एक महिला जंजीरों से बंधी हुई मिली जो लगातार रो रही थी। देखने से लगता था कि वो यहाँ कई दिनों से यूं ही पड़ी है। अब पांडुरंग ने अपने गांव वालों को इसकी खबर दी। महिला को रेस्क्यू किया गया। इसके पास से पुलिस को एक बैग, मोबाइल फोन, टैबलेट और 31,000 रुपये मिले। साथ में अमेरिकन पासपोर्ट और आधार कार्ड की कॉपी भी मिली। लेकिन सवाल वही था कि आखिर ये महिला वहां इस हाल में कैसे पहुंची। भूख प्यास से कंकाल बन चुकी महिला बात करने के काबिल तो नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह लिख कर बताया कि उसे उसका पति इस हाल में जंगल में छोड़कर चला गया और वो 40 दिनों से वहां यूं ही बिना खाए पिए पड़ी रही। महिला को इलाज के लिए पहले नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया और फिर उसकी हालत देखते हुए गोवा के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर में भर्ती करवाया गया। आखिर ललिता काई नाम की इस अमेरिकी महिला के साथ उसके पति ने ऐसा क्यों किया? तो सिंधुदुर्ग पुलिस की माने तो जांच में अजीब कहानी सामने आई। पता चला कि महिला की तो शादी ही नहीं हुई। वो पिछले 10 सालों से भारत में रह रही है, लेकिन अब जब उसका वीज़ा समाप्त होने को है तो उसने भारत में रहने के लिए वीज़ा बढ़वाने के इरादे से खुद ही सारा का सारा ड्रामा रचा। पुलिस ने पाया कि महिला ने खुद को जंगलों के बीच जंजीर से बांधकर चाबी दूर फेंक दी। तफ्तीश में पुलिस को चाबी उस जंगल में पड़ी हुई मिली। जाहिर है महज वीज़ा के लिए कोई भी सामान्य आदमी ना तो ऐसी झूठी कहानी गढ़ सकता है और ना ही अपनी जिंदगी यूं खतरे में डाल सकता है। यही वजह है कि पुलिस को लगता है कि उसकी दिमागी हालत की जांच बहुत जरूरी है। भारत में महिला का पता तमिलनाडु का है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर महिला महाराष्ट्र के इन घने जंगलों में क्यों पहुंची, या फिर उसने वीज़ा के लिए
जो नाटक रचा उसके लिए उसने इस जगह को ही क्यों चुना। वीज़ा के लिए वो सामान्य तरीके से अप्लाई भी कर सकती थी। जाहिर है इस केस में फिलहाल कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को तलाश करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी से रहना और उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई खतरनाक रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में खतरनाक रिस्क लेने से ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। रिस्क लेना तो ज़रूरी है, जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेगा तब तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी ऐसा रिस्क अपनी ज़िंदगी में आप मत लें जिससे आपके परिवार का नुकसान हो, अपने आप का नुकसान हो, अपनी ज़िंदगी की लाले पड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।